सात चिरंजीवी महापुरुष जो कर रहे हैं कल की अवतार की प्रतीक्षा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथ और पुराण इस बात की साक्षी हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया और अधर्मियों का नाश किया। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 चिरंजीवी महापुरुष इस धरती पर मौजूद हैं। ये 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहाँ मिलेंगे, ये सब जानना चाहते हैं। भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कल्कि के रूप में कलयुग में होगा। शास्त्रों के अनुसार 7 चिरंजीवी महापुरुष कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से महाबली हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि और लंकापति विभीषण जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। राजा बलि को वामन अवतार ने पाताल लोक में भेज दिया था। ये महापुरुष कल्कि अवतार के समय फिर से प्रकट होंगे। आखिर कौन है वे 7 चिरंजीवी, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, राजा बलि, ये 7 चिरंजीवी महापुरुष हैं जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। कल्कि अवतार के बाद इन सभी महापुरुषों की भूमिका अलग अलग होगी। कोई कल्कि अवतार के दर्शन मात्र और अपने उद्धार के लिए यहाँ पर मौजूद है, तो कोई गुरु रूप में कल्कि अवतार को प्रशिक्षित करेगा और मार्गदर्शन करेगा, तो कोई इस धर्म अधर्म युद्ध की लड़ाई में उनके साथ खड़ा होगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं महाबली हनुमान जी की। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। दोस्तों, आज भी ऐसी मान्यता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग किले में ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस धरती लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में भी श्री राम जी के दर्शन करेंगे। तब उस समय पर उनको श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। दूसरे महापुरुष लंका अधिपति विभीषण के बारे में। विभीषण प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भीम ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था और कहा था कि प्रभु श्री राम से शत्रुता ना करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें लात मारकर अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में चले गए थे और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जो है अपने प्रभु राम के अवतार कल्कि से मिलना। चिरंजीवी पुरुषों में तीसरा नाम है परशुराम जी का। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उनके चिरकाल की आयु होने का पता इससे भी चलता है कि महाभारत काल में भी उन्हें देखा गया है। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राजा बलि की। राजा बलि श्रीहरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। उनको बहुत बड़ा दानवीर माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्रीहरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। अब बारी आई वामन देवता की, तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। तब राजा बलि और वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण उन पर हंस पड़े। राजा बलि ने कहा,
आप अपने छोटे छोटे पैरों से आखिर कितनी जमीन नाप पाएंगे? कुछ और मांग लो। वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में उन्होंने देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें इसी लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अश्वत्थामा जी की। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस धरती लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिनकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेगी। अब बात करते हैं महर्षि व्यास जी की। महर्षि व्यास जी को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन हैं और उनके अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के आखिर में और 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस प्रकार के रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।